जितना बड़ा चैलेंज उतनी ही ज़्यादा बड़ी प्रिपरेशन। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू एरन एडवेंचर्स। और आज मैं जिस बड़े चैलेंज की बात कर रहा हूँ वो है एवरेस्ट बेस कैंप। जैसा कि आप जानते होंगे, मेरे पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपके साथ शेयर किया है कि मैं किस तरह से एवरेस्ट बेस कैंप की तैयारी कर रहा हूँ, क्या प्रिपरेशन है, क्या प्लानिंग है, क्या चैलेंज है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मैंने अपनी फ़िटनेस के लिए, इस ट्रैक के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, चाहे ट्रैक छोटा हो, बड़ा हो, इजी हो, डिफ़िकल्ट हो, आपकी फ़िटनेस प्रिपरेशन इज़ वेरी मस्ट व्हेन यू वांट टू डू अ गुड ट्रैक एंड यू वांट टू एंजॉय द ट्रैक। अब इस ट्रैकिंग के लिए मैंने जो अपनी प्रिपरेशन करी वो 3 एरियाज़ में करी। सबसे पहले स्टेमिना, दूसरा स्ट्रेंथ और तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी। मैं इन तीनों चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इसकी इम्पॉर्टेंस क्यों है और ये कहाँ काम आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेमिना की, क्योंकि हम जब एवरेस्ट बेस कैंप में जाते हैं वहाँ पे एवरेज आपको 6 से 8 घंटे ट्रैकिंग करनी होती है और आपको पहाड़ पे क्लाइंब करना होता है। आप ये समझिए कि अगर मैं ग्राउंड में 6 स्टेप चलता हूँ तो वहाँ के वो 1 स्टेप के बराबर है। यानी कि मेरी बॉडी में इतना स्टेमिना होना चाहिए कि मैं 6 से 8 घंटे धीरे धीरे क्लाइंब कर सकूँ और थकूँ भी नहीं और अपनी जर्नी को एंजॉय करूँ। अब इसको बिल्डअप करने के लिए कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जो हमें हेल्प करती है? मुझे लगता है उसके लिए जो मैंने रियलाइज़ किया है, रनिंग इज़ द ओनली एक्सरसाइज दैट हेल्प्स यू टू बिल्ड योर स्टेमिना। अब ये स्टेमिना कैसे डेवलप होगा और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी? ये स्टेमिना डेवलप होता है आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी के इम्प्रोवाइजेशन से। जितनी ज़्यादा आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी इम्प्रूव होगी उतना ज़्यादा आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग बनेंगे। अब ये ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है कि जब आप क्लाइंब करते हैं पहाड़ों पे तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को आती है लैक ऑफ ऑक्सीजन की, क्योंकि पहाड़ों पे ऑक्सीजन कम होता है। इसीलिए बहुत सारे लोग जब ट्रैकिंग करते हैं तो वो आफ्टर सम टाइम वो थक जाते हैं, उनको क्रैम्प्स आते हैं और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है AMS की, जिसको बोलते हैं एक्यूट माउंटेन सिकनेस। और उससे आप मर भी सकते हैं, आप बीमार पड़ सकते हैं और आपका पूरा ट्रैकिंग ख़राब हो सकता है। इस चीज़ को डेवलप करने के लिए मैंने पिछले 4 महीने में जो सबसे ज़्यादा फोकस किया वो अपनी रनिंग के ऊपर फोकस किया। धीरे धीरे वॉकिंग करके, थोड़ा रनिंग करके मैंने पहले 5 किलोमीटर करीबन 30 से 32 मिनट का टाइम मैंने निकाला। और उसके बाद अब पिछले 15 से 20 दिन में जो मैंने फोकस किया है वो है 10 किलोमीटर रनिंग का, जिसमें मेरा एवरेज टाइम 60 से 65 मिनट आता है। तो ये रनिंग एक्सरसाइज करके आई एम ट्राइंग टू बिल्ड माई स्टेमिना। अब दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है मसल स्ट्रेंथ। क्योंकि आप ये मानिए कि जब आप ट्रैकिंग करते हैं तो आपको 2 बहुत बड़े इंपॉर्टेंट काम करने होते हैं। एक आप क्लाइंब करते हैं और दूसरा आप डिसेंड करते हैं। और ये सारा का सारा वेट कहाँ पर आता है? ये वेट आता है आपकी शिन्स के ऊपर, आपकी नीज के ऊपर और आपकी एब्डोमेन के ऊपर। अब अगर आपके ये मसल स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो आप क्लाइंब नहीं कर पाएंगे, आप बहुत जल्दी थक जाएंगे, आपके मसल्स में क्रैम्प आएगा। इस चीज़ को डेवलप करने के लिए आपको सबसे बेस्ट एक्सरसाइज जो मैंने अडॉप्ट करी वो है स्क्वाट्स, लेग रेजेस एंड काफ मसल्स बिल्डिंग। इसके लिए मैंने रिलीजियसली 3 से 4 महीने में बहुत ज़्यादा फोकस करा अपने मसल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए। बहुत सारे लंजेस किए, बहुत सारे मैंने एक्सरसाइजेज ऐसी करी जिसकी वजह से मेरे ये काफ मसल्स जो हैं अब पहले से काफ़ी इम्प्रूव और स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। अब तीसरी बात आती है वो है फ्लेक्सिबिलिटी की, क्योंकि जब आप ट्रैकिंग करते हैं आपने यहाँ पे एक बैग उठाया हुआ होता है, आपके शोल्डर्स, आपकी बॉडी में अगर मूवमेंट अच्छी नहीं होगी तो आप थक जाएंगे। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि धीरे धीरे लैक्टिक एसिड आपके शोल्डर्स में डेवलप करने लगता है और उसकी वजह से आपको बॉडी में पेन दिखता है। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आई हैव स्टार्टेड वर्किंग मोर ऑन कार्डियोवैस्कुलर। और इसके लिए मैंने जिम भी ज्वाइन करा। लोग कहते हैं आप जिम ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, पर मुझे लगता है जिम ज्वाइन करने से आपको बेनिफिट ही होगा। और उस जिमिंग में जो कार्डियो सर्किट मैं करता हूँ उसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम इम्प्रूव होता है। और जैसे जैसे मेरा बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम इम्प्रूव होता है, इसका मतलब मेरा हार्ट जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मेरे पूरे मसल्स को अच्छे से पंप करता है, जिससे उन मसल्स में स्ट्रेंथ डेवलप होती है। और यही वजह है कि मेरी फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी इम्प्रोवाइज़ हुई है। नॉट ओनली दैट,
मैं साथ साथ बैडमिंटन, फुटबॉल और साइकिलिंग भी करता हूँ, जिससे मेरे सारे मसल्स को अलग अलग तरीके से मैं टोन अप कर सकूँ। ये 3 चीज़ें जो मैंने पिछले 3 से 4 महीने में करी, इससे मेरे पूरे बॉडी में जो कॉन्फिडेंस, एजिलिटी और स्ट्रेंथ डेवलप हुई है, आई एम रियली वेरी कॉन्फिडेंट दैट दिस ट्रैक इज़ गोइंग टू बी नॉट ओनली एक्साइटिंग बट गोइंग टू बी वेरी वेरी इंजॉयबल। मैं आपको और सारी बातें बताऊंगा कि इस ट्रैक की प्रिपरेशन में मैंने अपनी डाइट और क्या इक्विपमेंट मैंने प्लान किया हुआ है, जिसकी वजह से मुझे आगे अपने स्ट्रेंथ को डेवलप करने में मदद होगी। तो यहाँ तक बात हुई हमारी इन 3 चीज़ों की, दैट इज़ स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब जो नेक्स्ट चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपका डाइट शेड्यूल। आप कितना खाते हैं, कब खाते हैं, कैसा खाते हैं और कहाँ खाते हैं। अब आप बोलेंगे कि ये सब भी ज़रूरी है। जी हाँ, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कहूँगा कि अगर आप पूरी अपनी हेल्थ शेड्यूल को बनाएंगे तो उसमें 70% अगर आपकी ये रनिंग, फिटनेस, जिम है तो लगभग 30 से 40% जो है वो आपका डाइट प्लान है। हाउ यू ईट, हाउ मच यू ईट, व्हाट टाइम यू ईट, व्हाट यू ईट, हर चीज़ का एक मतलब है। और पिछले 4 से 5 महीने में मैंने काफ़ी फोकस किया अपनी डाइट के ऊपर, चाहे वो शुगर कट डाउन करना हो, कार्बोहाइड्रेट्स कट डाउन करना हो या प्रोटीन इंटेक बढ़ाना हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स को टाइम टू टाइम खाना। अब ये सब इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आप ये सब खाते भी हैं, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि आपका टाइमिंग क्या है। A lot of time people do not have a time discipline। वो कभी भी कुछ भी, कितने बजे भी कुछ भी खाते हैं, और इसीलिए वो कहते हैं कि मैंने खाया तो कुछ नहीं, लेकिन मेरी हेल्थ अभी भी वहीं की वहीं है, मैं अभी भी पतला नहीं हो रहा हूँ। सो इट्स नॉट अबाउट बिकमिंग पतला और मोटा, इट इज़ ऑल अबाउट कि what you eat and what is your time discipline to eat and how calm and cool you are when you are eating। अगर आप जल्दी जल्दी में कुछ खाएंगे वो आपको वैसे ही डाइजेस्ट नहीं होगा। अगर आप इन सब चीज़ों को कंबाइन करेंगे, चाहे आप ट्रैकिंग पे जा रहे हैं या आप अपनी रूटीन फिटनेस पे भी आप फोकस कर रहे हैं, यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज इन योर ओवरऑल स्ट्रेंथ। मैं फिर बोल रहा हूँ, जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है वैसे वैसे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है, आपकी मेंटल एजिलिटी और स्ट्रॉन्ग बनती है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, अपने आप को ट्रैकिंग के लिए रेडी करना चाहते हैं, तो जो रेजिम मैंने अभी आपको बताया है, ये अगर आप 1 से 2 महीना भी ट्राई करेंगे, आधे घंटे से 1 घंटा भी अगर आप टाइम देंगे, ये आपको ज़रूर 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 हेल्प करेगा। इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो एरन एडवेंचर्स पे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। और वेट कीजिएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो का, जो आपको एवरेस्ट बेस कैंप मेरे साथ लेके चलेगा। थैंक यू गाइस एंड कीप वॉचिंग।